के अंदर आपको अपने अपने घर खाली करने होंगे, चाहे आपके पास कोई दुकान है आपको वो भी खाली करनी होगी। जहां पर सरकार लगातार ये कह रही है कि हम आपको अपने घरों से नहीं हटाएंगे, हम जो है वो बिग शैक्स को पकड़ेंगे, हम बड़े बड़े लोगों को पकड़ेंगे, लेकिन गरीब आदमियों को हम कुछ नहीं होने देंगे। वहीं सरकार का एक दोहरा रवैया जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। अब सरकार कह रही है कि आपके पास सिर्फ 3 दिन है, 3 महीने से 20 दिन और 20 दिन के बाद अब सिर्फ आपके पास ये 3 दिन है। अगर आपने 3 दिन के अंदर अपने अपने घर खाली नहीं किए तो हम खुद आएंगे और उसके एक्सपेंसेस भी आपको देने होंगे। यानी अगर सरकार के आदमी या तहसीलदार की बात करते हैं या डीसीज की बात करते हैं, वो बुलडोजर भेजेंगे तो उसमें जो पेट्रोल लगेगा या डीजल लगेगा उसका खर्चा भी आप देंगे, अगर कोई जेसीबी आएगी तो उसका खर्चा भी आप देंगे। यानी ये सरकार का दोहरा रवैया है और जम्मू कश्मीर में सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। अभी सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है कि अब आपको 3 दिन के अंदर अपने अपने घर खाली करने होंगे, अपनी अपनी जगहें आपको छोड़नी होंगी। आप कहीं भी जाएं इस ठंड के मौसम में, सरकार का उससे लेना देना कोई नहीं है, पर आप सरकार की जमीन पर नहीं रह सकते क्योंकि आप जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है। शायद सरकार को ऐसा लगता है। जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो घर तोड़ने तो आ रही है, आपके मकान तोड़ने आ रही है। जहां पर बात करते हैं आपकी दुकानें और जहां पर आप छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं वो तोड़ने भी आ रही है 3 दिन के अंदर। लेकिन आप सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, ये सरकार को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। सरकार ने जो है वो सीधा ऑर्डर्स डीसी को दे दिए हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, और डीसीज ने आगे डिपार्टमेंट जो अपना डिपार्टमेंट है जैसे तहसीलदार और नायब तहसीलदार है उन्हें कह दिया है कि आप भाई अब उन लोगों पर जो है वो कार्रवाई शुरू करें जिसे हम इलीगल लैंड कहते हैं, चाहे वो स्टेट लैंड है, चाहे वो रोशनी की लैंड है, चाहे वो काचराई की लैंड है, आप इन सब पर कार्रवाई शुरू करें। चाहे रोशनी लैंड की बात करें और स्टेट लैंड की बात करें, काचराई लैंड की बात करें, आखिर इन पर रहते तो जम्मू कश्मीर के इंसान ही है ना, जम्मू कश्मीर के लोग ही रहते हैं। और जहां तक बात करते हैं रोशनी लैंड की, स्टेट लैंड की और काचराई लैंड की, जो अमीर लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जिन्होंने ज्यादा चीजों को एनक्रोच किया है, उनके पास रहने के लिए तो बहुत से वसीले हैं, लेकिन यहाँ पर एक गरीब आदमी है, वो अब सोता भी है तो ये सोच कर सोता है कि कहीं मैं सुबह उठूंगा तो मेरे घर के बाहर बुलडोजर या जेसीबी ना हो। लेकिन फिलहाल आपको बता दें 3 दिन के अंदर आपको घर कहाँ खाली करने होंगे। 3 दिन के अंदर आपको जो है वो तमाम बारामूला के लोगों को अपने अपने घर खाली करने हैं। सरकार ने ये स्ट्रिक्ट आदेश दिया है कि आपको अपने अपने घर खाली करने हैं। अगर आपने अपने घर खाली नहीं किए तो वो आएंगे और जब आपके घर को खाली करने के लिए आएंगे, आपका सामान तो बाहर फेंकेंगे, आपको उठा के तो बाहर फेंकेंगे, लेकिन जो खर्चा उनका होगा वो आपकी जेब से निकलेगा, चाहे आपके पास 10 रुपए ही क्यों ना हो, सरकार वो भी लेके चली जाएगी। लेकिन 3 दिन में आपको आपके घर खाली करने, ये ऑर्डर हमारे पास है। और बारामूला को भी, बारामूला के लोगों को अपने घर खाली करने और साथ साथ में बोनियार के एरिया के जितने भी लोग हैं उन्हें ये घर खाली करने। डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि बारामूला बोनियार एरिया, जितना भी नॉर्थ कश्मीर का बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, उन्हें जो है इंक्रोचमेंट, जिसे सरकार इलीगल इंक्रोचमेंट कहती है, उसे खाली करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो आपके पास 2 दिन है, यानी आपको सरकार 2 दिन दे रही है। और ये जो तीसरा दिन है ना, जो अभी मैंने आपको बताया, ये तीसरा दिन है। सरकार कह रही है तीसरा दिन आपका नहीं है, ये तीसरा दिन हमारा है। इस दिन हमारा बुलडोजर और जेसीबी आएगा और आपके घर को ध्वस्त करके जाएगा। आपकी एक दुकान ही होगी ना जिससे आप खाने पीने का सामान पूरा करते होंगे, जिससे आप अपना घर चलाते होंगे, उस पर हमारा बुलडोजर जाएगा, आपका सामान तो तहस नहस होगा ही, लेकिन जो हमारे बुलडोजर का डीजल और पेट्रोल होगा ना, उसका भी पैसा हम आपसे वसूलेंगे। यानी आपकी जेब से आपके घर तोड़ने का पैसा सरकार लेके जाएगी। और ये ऑर्डर जो है वो तमाम नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट और बोनियार एरिया में दे दिया गया है। 2 दिन आपके हैं, तीसरा दिन सरकार का है। ये बुलडोजर जरूर चलेगा, सरकार का ऐसा कहना है। सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, और सरकार साफ तौर पर आपको घर से बेघर करने में लगी है। और बारामूला की अगर बात करें, वहां पर बर्फबारी का सीजन है, आप बर्फ में रहिए, आप खुले में रहिए, सरकार को कोई लेना देना नहीं, पर आप उनकी जमीन पे ना रहिए। सरकार सिर्फ इतना चाहती है, उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान से।